नमस्कार, मैं हूँ राजा भैया पाल। अरे मर गए। नाम सही है लेकिन पर्सन गलत है। मतलब राजा भैया पाल तो हैं इस चैनल के एंकर, लेकिन मैं राघवेंद्र पाल हूँ। मैं राजा भैया पाल नहीं हूँ। बट ये बहुत बड़ी बात है कि राजा भैया जी ने छोटे से चैनल को इतना बड़ा बना दिया है। आपको पता है, आज हम लोगों के 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और हम लोग दिन पे दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना राजा भैया जी को भी एक सम्मान मिलना चाहिए। वो दूसरों का इंटरव्यू करते रहते हैं, आज उनका इंटरव्यू करना है हमें। और सिल्वर बटन, जो वास्तव में जब सिल्वर बटन मिलता है तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ना हम इनका इंटरव्यू करते हैं और इनको सम्मान भी देते हैं। जो हम लोगों का सम्मान कर रहा है, क्यों ना हम उसका सम्मान करें। तो एक बात और मेरे ध्यान में आती है कि जब भी हम अपने भारतीय संस्कृति में कोई भी शुरुआत काम करते हैं तो कन्याओं से करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही टैलेंटेड और जो राजनीति में बहुत अच्छा नाम कर रही हैं, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा पूनम को। यस पूनम जी। अरे वाह, ये क्या लेके आई हो आप? अरे ये राजा भैया को मिला है, आपको पता नहीं? क्या है ये सिल्वर बटन है। वाह, सिल्वर बटन है। कितना खूबसूरत है वास्तव में। वाह, बहुत ही ज्यादा। इसमें तो शकल भी दिखाई दे रही है अपनी है? अरे वाह, मैं तो गोरा गोरा लग रहा हूँ इसमें। बिल्कुल। तो क्यों ना इनको बुलाएं, थोड़ा मतलब एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी जो बात। सबका इंटरव्यू लेता है आज उसका इंटरव्यू भी लेना चाहिए। इंटरव्यू लेते हैं। तो चलिए बुलाते हैं राजा भैया जी को। राजा भैया जी प्लीज आइए। वाह, ताली बजाइए इनके लिए। थैंक यू। वाह वाह, बहुत सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। लीजिए 1 मिनट। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, अभी नहीं इनको। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। वास्तव में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नहीं? नहीं मतलब कभी नेचुरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कभी सोचा कि ऐसा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल इतना बड़ा आसान तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इतनी जल्दी सिल्वर अवार्ड मिल सकता है। इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए और इसका असली हकदार तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो खुद ही है। चलिए वो क्वेश्चन बाद में करेंगे, लेकिन हमारी पूनम के द्वारा छोटी सी भेंट आपके लिए, जो आपका ही है। वाह, मैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो अब पूनम जी आपसे क्वेश्चन पूछेंगी और मतलब वास्तव में जर्नी के बारे में, क्योंकि बड़े एक्साइटेड हैं ये लोग। कई कोने कोने गांव में आपको युवा देख रहा है। आज पता है आपको, वास्तव में गांव में युवा देख रहा है, बड़ा एक्साइटेड है। अरे राजा भैया जी का वीडियो आएगा, हम देखेंगे। तो बहुत एक्साइटेड हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपकी कैसे शुरुआत हुई, क्या हुई। पूनम, ऐसा लगता है ना आपको? क्या क्वेश्चन है आपके लिए? मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि राजा भैया जब आपने शुरुआत की तो आपको कहीं डर नहीं लगा कि हम मतलब शुरुआत कर रहे हैं, कहाँ चाल से अलग जा रहे हैं, समय कितना लग सकता है, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आप थोड़ा इस बारे में बताइए हमें। बिल्कुल, ऐसे कार्य को करने से पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि शायद मैं इसमें सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जब मैंने पहली बार राघवेंद्र जी का वीडियो देखा था यूट्यूब पर, राघवेंद्र पाल सर का उनका चैनल है, जब मैंने देखा कि राघवेंद्र सर कुछ अच्छा कर रहे हैं और मैं भी अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और व्यक्ति को देखना चाहिए कि व्यक्ति का किस तरह की रुझान है, उसका रुचि किस क्षेत्र में है। और मेरी रुचि थी शुरुआत से ही, मैं स्पीच दिया करता था और लोगों के गुड फील लिया करता था, इंटरव्यू करने की बड़ा शौक था। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे फील्ड में कूद जाऊँ और मैंने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत कम व्यूवर्स आते थे उस समय और कई बार हताश हुए, निराशा मिली कि इसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि एडिटिंग भी नहीं आती है। एडिटिंग भी नहीं आती है। मतलब कुछ भी एकदम सब कुछ नया है। आसपास किसी से बात कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियो डालने हैं, मतलब ये क्या होता है, बहुत मतलब है ना। क्योंकि देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक बार हमारी मुलाकात हुई तो राजा भैया जी बोले कि मैं न्यूज़ एंकर हूँ। तो मैंने इनको सलाह दी, मैंने कहा कि क्यों ना आप यूट्यूब पे वीडियो बनाया करें। तो इन्होंने बोला ये क्या होता है। मतलब एक बहुत ही लगता है ना कि जब हम किसी भेड़ चाल से, सब लोग, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई सरकारी टीचर बनना चाहता है, लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूबर बनूं, जो आज बड़े बड़े मतलब लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उससे। उसका आपने आज से कितने साल पहले? 2008 में शुरुआत। बताइए, 2008 में आपने सोचा था। ये एक बहुत बड़ी मतलब अपने आप में अचीवमेंट है। 2008 से 2022 हो गई। आपको कभी इस वक्त में ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे कुछ और हटके करना चाहिए, ये मुझसे नहीं होगा? तो कभी कभी ऐसी निराशाएं भी आती होगी, तो आप क्या करते थे उस समय? नहीं आती थी, लेकिन मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी और मैं लगातार प्रयास करता रहा। राघवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार जब मैं आपसे फ़ोन पे बात करती था, अब चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, क्या करूँ, फिर आप मुझे नए नए आइडियाज़ देते थे कि ऐसे बढ़िए, ऐसा करिए। और एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा पूनम जी कि किसी कंपनी के द्वारा मुझे एडिट
करने का प्रयास किया गया, जो कि दिल्ली में थी। उसने कहा कि आप वीडियो बनाइए, मैं इसको आपका कुछ रेवेन्यू आपको देता रहूँगा, और उसने लगभग मेरे साथ 8 साल मेरा शोषण भी किया। 8 साल नहीं, इन्होंने मेरे को बताया ना, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इन्होंने बताया कि हम एक कंपनी मतलब से जुड़े हैं। मैंने कहा कंपनी से जुड़े हैं, इसमें कोई वही नहीं है। कंपनी मतलब कहाँ से ले रही है? तो इन्होंने बोला नहीं, वो लेती है आधा हमें देती है। मैंने कहा बिल्कुल बंद करिए आप, बिल्कुल बंद करिए। ऐसा हुआ था ना एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कंपनी ने मेरा 8 साल शोषण किया, और बहुत मेहनत करता था। तब मेरे 1 साल में $100 आते थे, पूरा 1 साल में, बताइए। और 1 साल लंबा इंतजार करता था, और आज की डेट में तो लगभग $250 से $300 आ वाह वाह। और $250 $300 का सीधा मतलब है 25,000 तो आराम से, क्योंकि $80 तो चल ही रहा है, तो 25,000 के लिए बहुत बहुत बधाई। 25,000 तो लोगों के सपने होते हैं कि हमारी तनख्वाह हो जाए, और ये तो शुरुआत है, आगे चल के और हमें लंबे कीर्तिमान रचाने हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम आपको आगे के लिए बेस्ट विशेष देते हैं, और आगे की प्लानिंग क्या है, मतलब लोगों की सेवा के साथ ये सेवा भी है, देखो, है ना। क्योंकि आप पता है वो काम कर रहे हो, गांव में न्यूज़ तुरंत पहुंच रही है, आज ये हो गया, प्रतिभाएं ढूंढने का काम। हाँ, प्रतिभाएं ढूंढने का काम, और उनको आगे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का भी बढ़ाने प्रयास का है। काम। राइट, बिल्कुल पूनम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मैं आपसे भी काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। आपकी जर्नी के बारे में मैंने काफ़ी देखा है, आपके बारे में, जिस तरीके से आप पहले नेशनल प्लेयर रहीं, और आज बीजेपी में आप बड़ा गौरवान्वित, ग्वालियर के अंदर आपने नाम रोशन कर दिया है। आज हमारी हज़ारों बहनें आपको देख रही हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप एक ऐसी समाज से बिलोंग करती हैं जिस समाज में राजनीति दूर दूर तक आती नहीं है। महिलाओं को घर पर रखा जाता है, कहते हैं समाज में लोग अहिल्याबाई तो घर में रहती हैं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि अहिल्या आप जैसी, पूनम जी, नहीं तो हम लोग निकाल के लाए ना ऐसे अहिल्याबाई को। देखो, अच्छा, ये इस वीडियो में भी तो निकाल के लेके आए ना घर से, है ना। तो हम ऐसी अहिल्याबाई को निकाल के लेके आए, और आप कर भी रहे हो, प्रतिभा जो घर में बैठे। उससे राघवेंद्र जी, मेरे चैनल का यही पर्पज है, जितने दर्शक मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि ऐसे टैलेंटेड लोगों को निकाल के आऊँ, जिससे हमारे समाज के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरणा मिले, और वो कुछ ऐसा कर सके जिससे लोग उनका नाम रोशन, कुछ अच्छा करें, जिस तरीके से राघवेंद्र जी आप खुद ही कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज हिंदुस्तान के कितने लाखों युवाओं को आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, हम लोग गौरवान्वित हैं आपको देख करके। तो तभी तो हम मतलब गाँव में बैठे युवा से भी कहना चाहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी लग जाए तभी हम अपना अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मैं सरकारी नौकरी छोड़ के खड़ा हूँ यहाँ पर। हाँ, और क्या। तो इसीलिए ऐसा मत सोचे कि सरकारी नौकरी सब कुछ होती है, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, समाज को अब बदलने की ज़रूरत है ना। कोई अगर हाई कोर्ट में चपरासी बन जाता है तो उसे ज़्यादा अच्छी निगाहों से समाज देखता है, जबकि एक जो दुकान चला रहा है और वो आराम से 50,000 60,000 कमा रहा है, उसको गलत नज़र से देखते हैं कि दुकान चला रहा है, किराना की दुकान चला रहा है। उसको मोटिवेट करिए, कभी किराना की दुकान मॉल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सही है कि नहीं। तो वी कैन डू दैट, आराम से हम अच्छा कर सकते हैं। कहावत भी है ना कि कदुकत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, दूसरी आवत जात है सिल पे पड़त निशान, कि मतलब अभ्यास करते रहना चाहिए, आपको निश्चित एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो राघवेंद्र जी, आज मैं इनसे इंस्पायर हुआ था, क्योंकि हमारे चैनल की जर्नी यहीं से शुरुआत होती है। मैंने इनका पहला वीडियो देखा था, और मुझे लगा था कि मैं भी यूट्यूब पर कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इन्होंने भी कहा था कि आप न्यूज़, जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आज आप अखबार के माध्यम से लोगों को न्यूज़ दे रहे हैं, यदि आप इसको यूट्यूब के माध्यम से देते हैं, पूरे देश में आप प्रतिभा को पहुँचा सकते हैं, और लोगों को अच्छा नॉलेज दे सकते हैं इसके माध्यम से। बहुत बढ़िया। चलिए, इसी के साथ हम लोग अब आप लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन राजा भैया जी, हम आपसे आशा करते हैं कि जैसे अभी तक आपने ठाना है जी, अब गोल्ड जल्दी लाना है। बिल्कुल। अभी तक आपने जैसा ठाना है, गोल्ड जल्दी लाना है, क्या कहना है? तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये वही दर्शक है जो हमको हमारा दिल मांगे मोर चाहिए गोल्ड। तो आप लोग मदद कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप वायरल करिए, भेजिए, और हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। हर युवा के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, हर हिंदुस्तानी के अंदर प्रतिभा है, बस निखारने की ज़रूरत है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।